नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जम्मू कश्मीर। हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं आज, जिस विषय से आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे जम्मू कश्मीर के जिहादी नहीं, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकारें किस प्रकार से पूरे देश में अफरा तफरी मचाना चाहती थी और पूरे देश को किस प्रकार से डिस्टर्ब करना चाहती थी। मैं बात कर रहा हूँ गन लाइसेंस मामले में। आप सोच कर देखिए कि अगर किसी राज्य का कोई व्यक्ति उस राज्य में क्रिमिनल हो तो क्या उनको गन लाइसेंस हो सकता है? देश के किसी भी कोने में कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए गन लाइसेंस कभी नहीं हो सकता। गन लाइसेंस केवल उनका हो सकता है, रिवॉल्वर का, बंदूक का, केवल उनका हो सकता है जिन लोगों की साफ सुथरी छवि है और जिनको आवश्यकता लगती है। यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि उक्त व्यक्ति को ये आवश्यकता है और इस व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ये गन चाहिए। कोई नक्सली एरिया है, किसी एरिया में डकैती होती है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कुछ लोग टारगेट किए पड़े हैं, कुछ भू माफिया उसके पीछे पड़े हुए हैं, कोई जनप्रतिनिधि है, जनता का काम करता है, देश का काम करता है, उसके प्रति लोगों की लोगों को वैमनस्यता है। ऐसी सिचुएशंस में हम उनको गन लाइसेंस इशू करते हैं, वो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। समय समय पर चुनाव होता है, कोई विशेष पर्व आता है या कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो उसको लाइसेंस की दुकान पर जमा करवाते हैं, यानी कि गन वाले की दुकान पर जमा करवाते हैं। गन की दुकान भी लाइसेंस होती है और कुछ विशिष्ट लोगों को जिन पर प्रशासन को भरोसा होता है उनके पास ही गन वही बेच सकते हैं और उनके पास ही रखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में 2012 से 2016 की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 2009 में सरकार अब्दुल्ला की बैठी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, और 2016 में 2009 से 2015 में पुनः चुनाव हुआ और मुफ्ती मोहम्मद सईद वहाँ मुख्यमंत्री बने। 2016 में उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद गवर्नर रूल वहाँ पर लगाया गया। गवर्नर रूल के बाद फिर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी से मिली हुई सरकार बनी। लेकिन ये जो 2012 से 2016 का प्रकरण है, इसमें जो लाइसेंस बनाए गए, ऐसा कहा गया 3 लाख के लगभग फर्जी लाइसेंस बनाए गए। आप सोच सकते हैं कि 3 लाख फर्जी लाइसेंसों की जम्मू कश्मीर राज्य को क्या जरूरत पड़ गई। इस पीरियड में लगभग 7 लाख से ऊपर लाइसेंस बनाए गए, जिसमें 3 लाख फर्जी लाइसेंस है। मामला कैसे निकल कर आया ये भी हमको जानना होगा। मामला निकल कर आया जिस समय राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान कुछ लाइसेंस वहां पकड़े गए। वो लाइसेंस धारी लोग बड़े चौड़े होकर गन लिए घूम रहे हैं, लेकिन जब पुलिस ने उनको देखा और उनके लाइसेंस मांगे तो पता लगा कि ये लाइसेंस जम्मू कश्मीर से इशू किए गए हैं और ये लाइसेंस उन लोगों के पास हैं जो लोग क्रिमिनल हैं, हार्ड कोर क्रिमिनल हैं। स्टेट की नज़र में उनको लाइसेंस इशू किया ही नहीं जा सकता। अब स्टेट के द्वारा लाइसेंस जिनको इशू बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो लोग अगर लाइसेंस लेके चौड़े होकर राज्य में घूमेंगे तो आप क्या समझ सकते हैं। इस पर एटीएस, एसओजी, बहुत सारे लोगों ने, या सीओजी, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और समय समय पर इस प्रकार के लाइसेंस पकड़ते गए। वसुंधरा राजे सरकार को ये लगा कि जम्मू कश्मीर राज्य से इस प्रकार के लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं, ये उनके राज्य के लिए खतरा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को लिखा और उनसे कहा कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ 36,000 या उससे ऊपर लाइसेंस एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में इशू हुए हैं और जो हार्ड कोर क्रिमिनल को इशू किए गए हैं। एनएन बोरा उस समय 2016 के बाद एनएन बोरा गवर्नर हुआ करते थे। एनएन बोरा ने उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा। मामला आप समझ सकते हैं कि उसके बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार बैठी, कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। अभी सीबीआई के हाथ में मामला गया तो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो जम्मू कश्मीर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये कहा कि उस समय के प्रशासन, उस समय का के डीएम, एसपी, आईएएस ऑफिसर्स और सरकार लाइसेंस
इशू करने में शामिल थे। अब आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से उन लोगों का लाइसेंस, आप एक तरफ तो कहते थे उस समय कि जो पीआरसी होल्डर नहीं है, जो जम्मू कश्मीर की निवासिता नहीं रखता, उसको जम्मू कश्मीर में घुसने का भी राइट नहीं है, वो अपना घर नहीं बना सकता, वो वहाँ नौकरी नहीं कर सकता, वो वहाँ भरण पोषण नहीं कर सकता, वो सरकारी मदद नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के लोगों को लाइसेंस बनाकर दे रहे हैं। अब ये राजस्थान का कनेक्शन भी सोच सकते हैं कि कैसे राजस्थान का कनेक्शन रहा होगा। आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला की बहन का विवाह किससे हुआ? उमर अब्दुल्ला की बहन का विवाह सचिन पायलट से हुआ। अब सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उस समय, और सचिन पायलट ही सक्रिय थे, गहलोत उतने सक्रिय नहीं थे, सचिन पायलट सक्रिय थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या कनेक्शन रहा होगा। उधर उमर अब्दुल्ला की सरकार, इधर बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार 2016 तक की बात जब करता हूं तो 2014 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बन गई। 2012 में पूर्ण रूप से संभावनाएं हो गई थी और पूरे देश में एक माहौल बन चुका था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आ रही, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो सचिन पायलट और उमर अब्दुल्ला कैसे चुप रहते? अब सचिन पायलट दस्ता तो तैयार कर नहीं सकते, वो आर्म फोर्स भी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो राजस्थान में सरकार में है और ना ही वो केंद्र में सरकार में है। और इधर पंजाब में भी उसके बाद जब अमरिंदर सिंह की सरकार बैठी तो अमरिंदर सिंह सरकार के दौरान भी बहुत सारे लाइसेंस वहां आने शुरू हो गए, ऐसा लोगों का अनुमान है। तो अगल बगल के राज्यों में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से वहां क्रिमिनल्स को लाइसेंस दिलवाने का काम उस समय उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया। और ये संभव है कि कांग्रेस जो सत्ता से लगातार जा रही थी, सत्ता से जाते समय कांग्रेस भी, क्योंकि जो अमरिंदर सिंह की सरकार है वो भी बाद में बैठी और उस समय अकाली बीजेपी की सरकार पंजाब में थी, वहां भी लाइसेंसों की जरूरत है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार बैठी थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार आने की पूर्ण रूप से उस समय संभावना थी, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को उस समय रोका जाए और कैसे क्रिमिनल्स को स्ट्रांग किया जाए ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में वो क्रिमिनल्स अपने हिसाब से देश को चला सकें और देश में अस्थिरता फैलाएं। इन विषयों पर हालांकि सीबीआई ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सीबीआई ने अभी ये नहीं बताया कि इन लाइसेंसों में कितने % लाइसेंस मुस्लिम को दिए गए, कितने % लाइसेंस गैर मुस्लिमों को दिए गए, ये बात अभी जाननी बाकी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदुओं को लाइसेंस जल्दी इशू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य में उस समय केवल मुसलमानों को लाइसेंस इशू होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमान प्रोसिक्यूटेड हैं, हिंदुओं को मारने के लिए लाइसेंस इशू किए जाते थे। हिंदू विहीन वैली जो चाहिए थी, क्योंकि वैली तो 1989-90 में ही साफ करवा दी गई थी, इसलिए अब अगर लाइसेंस थोड़े थोड़े इधर जम्मू के एरिया में, लद्दाख के एरिया में मुस्लिम्स को दे दिए जाएंगे तो वो मुस्लिम्स अब बाकी हिंदुओं को अपने प्रेशर में लेकर पूरा जम्मू कश्मीर हिंदू विहीन बना देगा। इसलिए वहाँ प्रशासन भी ये सोचकर ही काम करता था कि मुस्लिम है तो आसानी से इशू हो जाएगा। तो अब जब जम्मू कश्मीर राज्य में राजस्थान या पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश इधर के लोग गए होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ आसानी से लाइसेंस किसका बन सकता है और क्यों बन सकता है, और वो सारे क्रिमिनल्स। ये एक बड़ा खुलासा मोदी सरकार के समय पर हुआ और शुक्र है कि 2014 में मोदी जी की सरकार बैठ गई और उसके बाद जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने सही से काम करना शुरू कर दिया और अब वो उन अधिकारियों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 22 से 40 अधिकारी इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से सरकार के कहने पर, सरकार के डायरेक्शन पर, उमर अब्दुल्ला के डायरेक्शन पर लाइसेंस इशू करने का काम किया और देश में अस्थिरता फैलाने के लिए कांग्रेस शासित प्रदेशों में, कांग्रेस जहां स्ट्रगल कर रही थी, जहां कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, उन्होंने लाइसेंस चूंकि अपने प्रदेश में तो वो इशू करवा नहीं सकते थे, वो इशू करवा कर लाए जम्मू कश्मीर से, और इन राज्यों में लाइसेंस इस स्थिति में आ गए कि राज्य कितना अस्थिर हो जाए और कैसे अस्थिर हो जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। थैंक यू वेरी मच।